बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान बनाम जनूबी अफ्रीका पहला टेस्ट मैच सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क में पाकिस्तान की बल्लेबाजी एक बार फिर लड़खड़ा गई और टेस्ट मैच के पहले ही दिन पाकिस्तान की सारी टीम सिर्फ 211 रन्स बनाकर आउट हो गई। जवाब में जनूबी अफ्रीका ने 82 रन्स बनाए, जबकि जनूबी अफ्रीका की 3 विकेटें पाकिस्तान के बॉलर्स हासिल करने में कामयाब हुए। लेकिन जनूबी अफ्रीका की अभी भी 129 रन्स की ट्रेल है, 129 रन्स का डेफिसिट है। पाकिस्तान ने आज एक बड़ा मौका जाया कर दिया और पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने, खास तौर पे कुछ बड़े नामों ने आज बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। एक ऐसा मैच जिसमें पाकिस्तान के लिए एक एटीट्यूड का इशू मुझे नजर आया। लग ही नहीं रहा था कि पाकिस्तान की टीम टेस्ट मैच खेलने के लिए आई है। ऐसा लग रहा था कि अभी भी पाकिस्तान की टीम T20 और ओडीआई फ्रेम ऑफ माइंड में मौजूद है। इसके ऊपर बात करेंगे तफसील के साथ। पाकिस्तान ने क्या गलती की है, पाकिस्तान के बल्लेबाजों से कहां जो है वो चूक हो गई है, और खास तौर पे जो जबरदस्त किस्म की बॉलिंग हमें देखने को मिली है जनूबी अफ्रीका के बॉलर्स की, उन्होंने पाकिस्तान की गलतियों का जो भरपूर फायदा उठाया है। इसके ऊपर बात करेंगे तफसील के साथ और फिर बात करेंगे शान मसूद के हवाले से। शान मसूद बतौर कप्तान जैसे भी हैं, लेकिन बतौर बल्लेबाज मुस्तकिल डिसअपॉइंट कर रहे हैं। उनसे उम्मीद थी, बाबर आजम के हवाले से बात करेंगे कि उनसे भी हमें उम्मीद थी कि बाबर आजम इन पिचेस पर, इन कंडीशंस में कुछ बेहतर परफॉर्म करेंगे। उन्होंने तो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट किया। इन तमाम मौजूद पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, बात यह है कि पाकिस्तान की टीम ने आज डिसअपॉइंट किया है। मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, लेकिन स्टिल मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम ने हमें डिसअपॉइंट किया है। सेंचुरियन की पिच बल्लेबाजों के लिए मुश्किल जरूर होती है। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर हमें बल्लेबाजी दी, लेकिन ये हमारे पास एक मौका भी था कि हम इस टेस्ट मैच में जो मुश्किल तरीन हालात हैं उनसे बचने के लिए, खास तौर पे जो आखिरी दिन, आखिरी इनिंग्स में, आखिरी दिन तो कंफर्म नहीं है, लेकिन जो आखिरी इनिंग्स में बैटिंग करने का जो मामला है, हम उससे बच पाए और आगे आगे चल के इस पिच के ऊपर बैटिंग जो है वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बाउंस जो है वो वेरी करता है। कभी बॉल बहुत ज्यादा बुलंद उठती है, ऊंची उठती है, और कभी बॉल नीची रहती है। आज आपने जनूबी अफ्रीका के बॉलर्स की खास तौर पे बॉलिंग को देखा होगा कि जो पैटरसन खास तौर पे बॉल कर रहे थे वो बहुत ही अनइवन बाउंस आपको नजर आ रहा था, और कुछ बॉल्स तो बहुत ज्यादा उठ रही थी और हैरान हो रहे थे पाकिस्तान के बल्लेबाज। ये इस पिच की खासियत है, ये इस पिच की खूबी है। और फिर आपने ये भी देखा कि मोहम्मद अब्बास ने जब क्लीन बोल्ड किया है, बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने विकेट ली मोहम्मद अब्बास ने, जब तो स्टब्स को जब उन्होंने माफ कीजिएगा क्लीन बोल्ड नहीं किया, उन्होंने एलबीडब्ल्यू आउट किया, तो बॉल नीचे रही है। तो यहां पे ये प्रॉब्लम बनेगी, अनइवन बाउंस यहां पे होता है और विकेट मदद भी करती है फास्ट बॉलर्स की, लेकिन ऐसे भी हालात नहीं थे कि आप पागलों की तरह बेवकूफाना क्रिकेट खेलकर आउट हो। गलत शॉट्स खेलकर पाकिस्तान के प्लेयर्स आउट हुए हैं। मैक्सिमम प्लेयर्स ने पाकिस्तान के जो हैं वो विकेट्स को थ्रो किया है। और मैं तो हैरान हूं यार कि 1 घंटा जब आप कंप्लीट, जिसको आप कहते हैं कि डिसिप्लिन क्रिकेट खेल रहे हैं, सुबह पहला घंटा जो आपने खेला और 34-36 आई थिंक आपने रन्स बना लिए बगैर कोई विकेट खोए हुए, और मुश्किल तरीन हालात आपने गुजारे। वहां पर आकर पानी के वक्फे में अचानक क्या हुआ कि जनाब रूह ही बदल गई, टेस्ट क्रिकेट की हालात ही बदल गए, और आते ही
शान मसूद ने एक बाहर जाती हुई बॉल को बॉश की पहली बॉल के ऊपर उन्होंने अपनी विकेट को थ्रो किया। रियल मीनिंग, दिस इज रियली डिसअपॉइंटिंग। मतलब क्या चीज हो यार, पिछले 2 साल से आप ये काम कर रहे हो कि बड़ी अजीबो गरीब शॉट्स खेल के आप आउट हो जाते हो, अच्छी खासी आप अपनी इनिंग्स को बिल्ड करते हो, बेसिक होमवर्क करते हो और उसके बाद आप अपनी विकेट को थ्रो कर देते हो। दिस इज नॉट गोना हेल्प यू। आपके ऊपर तलवार लटक रही है इस वक्त कप्तानी के मामले को लेकर के। ठीक है, मुश्किल कंडीशंस थी, लेकिन भाई विकेट्स को थ्रो नहीं करना। यही टेस्ट क्रिकेट आपको बताती है, मैरिट के ऊपर खेलना, जो कि आपने पिछले 1 घंटे में करके दिखाया था। वहां पे ये विकेट थ्रो करना, आज मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ खासतौर पे शान मसूद से कि कप्तान होते हुए आपने, और क्या बाहर से पैगाम आया। मुझे ऐसा लगता है कि बाहर से ये पैगाम आया कि अब आप जो है ना वो जो पॉजिटिव क्रिकेट खेलें। भाई पॉजिटिव क्रिकेट खेलने में और रैश शॉट्स खेलने में बहुत फर्क है, रॉन्ग शॉट्स खेलने में बहुत फर्क है। ये कौन सी क्रिकेट आपको बाहर से बताया गया आकिब जावेद की तरफ से, टीम मैनेजमेंट की तरफ से। और उसके बाद आप देख लीजिए ये आउट हुए हैं, तो उसके साथ ही जो है वो साइम अयूब को, खैर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल पड़ी थी, वो कुछ कर नहीं सकते थे वहां पे, जो भी बल्लेबाज होता वहां पे वो आउट हो जाता। ये वो बॉल होती है जिसको आपको खेलना ही होता है, आप उसको छोड़ नहीं सकते, हर सूरत आपको खेलना होता है। और वो उनको एक अच्छी बॉल पड़ी, लेकिन उसके बाद हमारे बाबर आजम, जिनसे हम उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि यार ये फॉर्म में वापस आएंगे, ये कुछ ना कुछ यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, हम उनको किंग कहते हैं, हम पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनका जो कहत साली का, रन्स की कहत साली का जो सिलसिला है वो जारी है। सिर्फ 4 रन्स बनाकर बाहर जाती हुई बॉल को ऑफरिंग नथिंग शॉट। मतलब ये क्या है यार, ये बाबर आजम है, ये वो बाबर आजम है जो स्टाइलिश बाबर आजम है, जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसको हम प्रेज करते हैं। इस तरह की शॉट मतलब खेल के आप आउट होंगे तो आप अपनी टीम को क्या पॉजिटिविटी दे के जा रहे हैं जी, क्या शॉट्स खेल के आप आउट हो रहे हैं। बहुत डिसअपॉइंट किया शान ने भी, बाबर ने, दोनों ने। उसके बाद खैर आप देखिए कि साउथ शकील तो खुद कुछ मिशन पे आए हुए थे, वो तो मुझे नहीं समझ आया कि उनको क्या किसी ने क्या उसको खिला पिला के भेज दिया, वो आते ही जनाब छक्के चौकों के चक्कर में पड़ गया। अरे भाई क्या क्रिकेट खेल के गए हो तुम, कम से कम साउथ शकील से तो इस तरह की रैश शॉट्स जो हैं जो उसने खेली हैं और जिसमें भी वो आउट भी हुआ, उसने भी अपनी विकेट थ्रो की है, उसकी भी विकेट जनूबी अफ्रीका के बॉलर्स ने ली नहीं है, थ्रो की है उसने भी विकेट। मतलब ये क्या क्रिकेट खेल के गए हैं। एक बंदा जिसको कह देना कि मेथड नजर आया उसकी मैडनेस में, और वो है कामरान गुलाम। देखिए कामरान गुलाम के बारे में बात हो रही थी कि साउथ अफ्रीका के पिचेस पे इसने ही नहीं चलना, इसका कुछ नहीं बनने वाला। वो बड़े बड़े फारिग हो गए। कामरान गुलाम पाकिस्तान की तरफ से वाहिद 50 करने वाला बल्लेबाज। ये है सर टेस्ट क्रिकेट। वो अकेला जो है, उसने खैर बहुत अच्छी पार्टनरशिप उसकी और रिजवान की आपस में लगी और दोनों ने अच्छी क्रिकेट खेली, और एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान आराम से 300 रन तक पहुंच जाएगा। और उसके बाद फिर मोहम्मद रिजवान भी वो शॉट, रॉन्ग शॉट खेले हैं। मतलब आपको पता है कि यहां पर आपने सॉफ्टली खेलना है, ये पिच के ऊपर आप उस तरह की शॉट्स खासतौर पे पहले दिन में और स्टार्ट में आप नहीं खेल सकते, लेकिन वहां पे उन्होंने रॉन्ग शॉट खेली। अगेन मैं ये कहूंगा कि वो इससे बच सकते थे, लेकिन नहीं बचे, वो भी आउट हो गए। उसके बाद जनाब आपके सलमान अली आगा जो हैं, उन्होंने मिल के कामरान गुलाम ने भी बहुत ही, उसने भी विकेट थ्रो की। और जब आप इतना अच्छा खेल रहे हो तो आप पागलों की तरह जो है वो शॉट्स खेल के आउट हो गए, और छक्के लगाने के चक्कर में, भाई ये टेस्ट क्रिकेट है, ये ओडीआई नहीं है। आई थिंक सो पाकिस्तान ने इस पिच को बहुत ज्यादा डेंजरस कंसीडर किया, और पाकिस्तान के कोच ने कहा कि भाई अगर टिक टुक 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 करके खेलोगे ना तो एक ना एक बॉल आ जाएगी, वो आपको लेके चली जाएगी, किसी ना किसी बॉल पे आपका नाम लिखा है, इसलिए बेहतर यह है कम से कम 200 से ऊपर रन्स बना लो। और आज के दिन में अगर आउट भी हो गए तो वी विल ट्राई टू डू द सेम विद साउथ अफ्रीकन टीम, और हम उनको भी आउट करने की कोशिश करेंगे। मुझे ऐसा लगता था कि ये प्लान है, लेकिन इसमें
देखिए पॉजिटिव क्रिकेट खेलते, मेरिट के ऊपर शॉट्स खेलते। आपको वो रॉन्ग बॉल्स उन्होंने दी हैं बीच में, उन्होंने हर बॉलर ने कुछ ना कुछ लूज बॉल्स की हैं, तो उसके ऊपर आप चौके लगाएं, छक्के लगाएं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। जो हमारा कामरान गुलाम है उसने कुछ शॉट्स बहुत अच्छी, बहुत आउट क्लास खेली है, खासतौर पे जो उसने पंचेस लगाए कवर के ऊपर और मिड ऑफ के ऊपर, तो वो उसने अच्छे खेले हैं। लेकिन जिस तरह से वो आउट हुआ वो भी डिसअपॉइंटिंग था। और फिर सलमान अली आगा और आमिर जमाल के दरमियान भी एक अच्छी लिटिल पार्टनरशिप आई थिंक सो 47 रन की बनी, उससे भी उम्मीद पैदा हो गई थी कि 186 तक पाकिस्तान के 6 आउट थे और उसके बाद 209 पे पाकिस्तान की ऑल टीम आउट हो गई। एक आउट होता था साथ में दूसरा भी जाता था, तीसरा भी जाता था, तू जा मैं आया। डिसअपॉइंट किया है पाकिस्तान की बैटिंग ने। अगर अब्बास और खुर्रम दोनों मिलकर 11-11, 12-12 रन बना के स्कोर को 211 तक लेकर के जा सकते हैं, तो यार बाकियों को भी कुछ शर्म करनी चाहिए। मतलब आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब ये समझ से बालातर है। बहरहाल पाकिस्तान को मिनिमम भी 250 तो बनाना चाहिए था इस पिच के ऊपर। कंडीशंस बॉलर्स के लिए अभी भी फ्रेंडली हैं, वो बहुत ज्यादा आसान नहीं है इस पिच के ऊपर बैटिंग, लेकिन स्टिल मैं समझता था कि पाकिस्तान को 250 तो मिनिमम बनाना चाहिए था। और अगर मजीद अप्लाई करते अपने आप को तो 300 भी बन सकता था पहले दिन इस पिच के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान सिर्फ 211 पे गया और मेरे ख्याल में 30-40 रन पाकिस्तान पर शॉट। पाकिस्तान ने स्टार्ट अच्छा किया बॉलिंग में, और आज खुर्रम शहजाद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। स्टार्ट में जो उसने बॉलिंग की है, अमेजिंग स्पेल ऑफ बॉलिंग, और जो दोनों लेफ्टीज को उसने आउट किया है, बहुत आउटस्टैंडिंग डिलीवरीज थी और वो भरपूर रिदम में नजर आ रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली दूसरी तरफ से मोहम्मद अब्बास बड़े अरसे के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आया, तो दूसरी तरफ से मोहम्मद अब्बास स्टार्ट में वो रिदम हासिल नहीं कर पाया जो वी वर लुकिंग फॉर, और जिसकी आपको तवक्को थी कि अगर एक तरफ खुर्रम शहजाद तगड़ी बॉलिंग कर रहा है तो दूसरी तरफ अब्बास को भी उसी तरह की बॉलिंग करनी चाहिए थी। वहां पर पाकिस्तान ने मिस किया इस ट्रिक को, और अब्बास ने शुरू में थोड़ी ढील दी, लेकिन बाद में अब्बास ने भी कम बैक किया और आपको थोड़े लंबे ओवर भी करके दिए, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट स्टब्स की उन्होंने आउट की, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट है। लेकिन बहरहाल नसीम शाह इज नॉट अमंग द विकेट्स, और अजीब मामला है कि नसीम शाह की स्पीड को फिर कुछ हो गया। ओडीआई में तो बहुत अच्छी स्पीड से वो बॉल कर रहे थे और 140s में जा रहे थे, आज फिर वो 130s, लो 130s में आ गए, और पीछे जो है वो उनकी बॉल कैरी भी नहीं कर पा रही थी। तो ऐसा लग रहा है कि उनसे ज्यादा स्पीड से तो खुर्रम शहजाद बॉल कर रहे थे। अजीब सी सिचुएशन है। पाकिस्तान ने 3 विकेटें जरूर आउट कर ली हैं 82 रन के ऊपर। पाकिस्तान अभी भी इस मैच में वापस आ सकता है। पाकिस्तान को हौसला करना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए। अभी भी इस मैच में पाकिस्तान वापस आ सकता है, क्योंकि दूसरे दिन जो है कंडीशंस क्लाउडी होंगी, मुमकिन है बारिश भी बीच में आए, और ये सारे मामला के अंदर जो है वो पाकिस्तान के बॉलर्स को मौका मिले। पाकिस्तान को उनको एटलीस्ट जो है वो आउट जरूर करना है 211 से कम में, और लीड जरूर हासिल करनी है। जो भी पाकिस्तान कर सकता है इस मैच में पाकिस्तान को करना पड़ेगा, अदरवाइज ये मैच पाकिस्तान के लिए मुश्किल होता जा रहा है। मार्करम एक बड़ी पाकिस्तान के रास्ते की दिक्कत है, दीवार है। वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बड़ा जबरदस्त उसमें नजर आ रहे हैं, टच में नजर आ रहे हैं, लेकिन क्रेडिट जाता है जनूबी अफ्रीका के बॉलर्स को। खास तौर पे पैटरसन ने जिस तरह से खूबसूरत बॉलिंग की, हालांकि उनकी स्पीड 120s में है, उसके बावजूद उन्होंने बहुत आउट क्लास बॉलिंग की, बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग की, और उनका ये सेकंड 5 पर है जो उन्होंने 5 विकेटें हासिल की। बॉश अपने वालिद के जो समझे जानशीन है, वो भी टेस्ट क्रिकेटर थे। पहला जो टेस्ट क्रिकेट मैच हुआ जनूबी अफ्रीका का 90s में, अर्ली 90s में, जब जनूबी अफ्रीका को दोबारा टेस्ट क्रिकेट खेलने की इजाजत मिली, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की इजाजत मिली, तो उसके बाद से आपने देखा कि क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट स्टार्ट हुई, तो वहां पे उन्होंने पहला टेस्ट मैच खेला था इनके फादर ने, और अनफॉर्चुनेटली वो 30s में ही उनका इंतकाल हो गया। और आज उनका बेटा बहुत ज्यादा प्राइड फील करेगा, क्योंकि पहले दिन इस टेस्ट मैच के पहली बॉल पर उन्होंने पाकिस्तान के कप्तान को चलता किया और फिर 4 इंपॉर्टेंट विकेटें भी हासिल की। उन्होंने
जबरदस्त तो बॉल की है, लेकिन पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने भी कमाल ही किया है। उन्होंने कहा हम भी तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, हम भी तुम्हें विकेटें जो है ना वो प्लेट में डाल के पेश करेंगे। पाकिस्तान ने एक बड़ा मौका मिस किया है। 250 प्लस पाकिस्तान कर जाता आज के दिन, और उसके बाद अगर यहाँ पे आपकी 82 पे 3 विकेटें होती तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को एज हासिल होता। बट राइट नाउ इट्स साउथ अफ्रीका डे। दूसरी जानिब जनूबी जो ऑस्ट्रेलिया में आज हुआ, और जो हरकत जो है वो विराट कोहली ने की, उस पर उनको जुर्माना भी भुगतना पड़ा है। 20% उनकी मैच फी और एक डीमेरिट पॉइंट उनको दिया गया। वो कॉन्स्टेस जो है वो एक नए यंगस्टर आज आए हैं जी, उन्होंने जसप्रीत बुमराह को 2 ओवर्स में 32 रन मारे हैं, 2 चौके 2 छक्के उनको 2 ओवर्स के बीच में मारे हैं, और 65 रन की पे 60 की इनिंग्स वो आज डेब्यूटेंट 19 साल का खेल के गया। दुनिया के नंबर 1 बॉलर्स को आज उसने तिगनी का नाच नचा दिया, और वहां पे ये साहब जो है विराट कोहली बड़ा खिलाड़ी छोटी हरकत करके गया है, और उसने कॉन्स्टेस जो है वो जाके उसको कंधा मारा, मोटा जिसको हम पंजाबी में मोटा मार के गया है। उसके बावजूद 300 से ज्यादा वो रन बना गए हैं, और आज उनका टॉप ऑर्डर चल गया है इंडिया के खिलाफ। ट्रेविस हेड 0 पे, लेकिन भाई आज उनका कॉन्स्टेस कर गया, ख्वाजा कर गया, उसके बाद लबुशेन कर गया, उसके बाद उनका स्मिथ जो है वो अभी तक खड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये है आउट उनके प्लेयर्स हो गए हैं, विकेटें उनकी 6 गिर गई हैं, लेकिन उसके बावजूद वो 300 से ऊपर रन कर गए हैं। और सुनने में यह आया है कि एमसीजी में अगर आप इतने रन कर जाते हैं तो सर आपकी पोजीशन काफी मजबूत होती है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।